बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दो मौजू हैं जिस पर कि मैं आज बात करूंगा। एक तो ये है कि फ़ेल हो गए हैं, दोबारा फ़ेल हो गए हैं और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है सर। और दूसरी बात ये है कि सर वो आपकी वीडियो देखी थी तो साथ साथ करने की कोशिश करता हूँ मैं यार, और लेकिन ये है कि क्विज़ भी दे रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन पिछला सर रिवाइज नहीं हो पा रहा, तो ऐसा लग रहा है कि तैयारी जो है वो बिल्कुल नहीं है और आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। देखो, ये मोटिवेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी। सीधी सी बात समझो भाई, एक आप चाह रहे होते हैं, कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, एक आप चाह रहे होते हैं कि ये हो जाए, यानी मुझे ये मिल जाए, मेरे साथ ये हो जाए, मैं पास हो जाऊं, ये आप चाह रहे होते हैं ना। और एक ये है कि नतीजा सामने आता है, यानी आप पास नहीं हुए हैं, उस काम में कामयाब नहीं हो गए। तो ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि अगर मैंने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है और मुझे वो चीज़ हासिल नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की रज़ा है। फिर खाली सिर्फ कहने को क्यों भाई, इस पर यकीन करें ना, इस पर ईमान लाएं कि जो मुझे मिल जाएगा मेरे मेहनत के मुताबिक, तो मैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। और जब मैं पूरी मेहनत करूं और मुझे वो चीज़ हासिल नहीं हो रही, तो ये इसमें अल्लाह की रज़ा है। तो अल्लाह की रज़ा में जब राज़ी होंगे तो फिर किस बात की डिसअपॉइंटमेंट या मायूसी। फिर मेहनत कर लें, दोबारा मेहनत कर लें। कई दफ़ा कह चुका हूं, जिस ज़माने से गुजर रहे हो, कोविड से लोग, कोविड होती है बिस्तर पे आ जाते हैं, कोविड हो रहा है, लोग की डेथ हो रही है, अदरवाइज लोगों को बीमारी हो जाती है, ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो किसी बेचारे काबिल नहीं रहते। ये पास फेल होने में क्या रखा हुआ है भाई? जो पास हो जाएगा वो भी आगे के पेपर देगा, जो फेल हो जाएगा वो उस पेपर को दोबारा मेहनत करके देगा। इतनी सी बात है। अब मेरी दुआ ये होती है कि अल्लाह ताला मेरे अल्फाज में एक असर डाल दे और तुम्हें मेरी बात उस तरह समझ में आ जाए जिस तरह मैं कहना चाह रहा हूँ। भाई, ये पास फेल होना बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हम डेली खाना खाते हैं। अब ये मेरे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस पे गुजर रही होती है शायद उसको मुश्किल हो रही होगी। लेकिन हम भी तो जिंदगी में बहुत से ऐसी चीजों में कामयाब नहीं होते होंगे ना। अब बात लंबी हो जाएगी, लेकिन सुन लें फिर। इसलिए प्लीज इसको कोई ऐसा मसला ना बनाएं कि जी मैं फेल हो गया, 48 में मेरे फेल हो गया, दोबारा 49 पे हो जाते हैं लोग फेल। दोबारा मेहनत करें, अच्छी तरह मेहनत करें, पढ़ाई लिखाई। ये जो डरना है ना कि फेल हो जाएंगे, यही तो सारी फसाद की जड़ है। भाई, आपका काम है, अभी भी आप ही लिखा है मैंने कि आपका काम है मेहनत करना, मेरा काम है मेहनत करना, आपका काम है मेहनत करना, पूरी ईमानदारी से अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजारना। उसमें ये एक पढ़ने का हमारा काम है। हम इसको पढ़ते हैं, हम इसमें पास हो जाते हैं या हम इसमें फेल हो जाते हैं। अगर हम फेल हो जाते हैं तो भी हमें दोबारा पेपर देने होते हैं, हम पास हो जाएं तो भी हमें दोबारा पेपर देने होते हैं। जहाँ तक दूसरी बात का ताल्लुक है कि सर वो क्विज़ वगैरह का मेरी से प्रिपरेशन तो मैं कर रहे हैं हम, लेकिन हमें जो है वो नहीं हो पा रहा है। और साथ साथ नहीं भाई, पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं आप लोग, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। किसी भी अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले से आप पूछ लें, कभी ऐसा हुआ है कि जो बिल्कुल वो 100/100 एक दो लोगों का होता होगा? भाई नहीं होता। क्लास के साथ आप कूप अप नहीं कर सकते, आप बस करते रहते हैं। आखिरी दिन तक भी आपको ये लग रहा होता है कि तैयारी पूरी नहीं है। अभी क्लासें चल रही हैं, क्लासेस का करें, जितना हो सकता है उतना करें, जितनी कैपेसिटी है उतना करें, जितना रिवाइज हो सकता है उतना करें, टाइम को मैनेज करें। 20, 50, 30, 70% काम भी हो रहा है तो उस पर इत्मीनान करें। थोड़े वक्त में थोड़ा पढ़े, ज़्यादा वक्त में ज़्यादा पढ़े। वही बातें हैं, बार बार वही बातें, पता नहीं क्यों आप लोगों को समझ में नहीं आता। भाई, ये इस टाइम पर हर शख्स को ये फील होता है इम्तिहान से 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले कि नहीं हो पाएगी तैयारी। हर दफ़ा होता है ऐसा। कोई बात नहीं है, अभी जब आप जाएंगे क्लासें ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद आप इत्मीनान से रिवीजन की कोशिश कीजिएगा, सिलेक्शन कीजिएगा कि कौन से टॉपिक बिल्कुल पक्के पक्के करने हैं। अब आपकी लक है वही आ जाए। कौन से टॉपिक हैं जो कच्चे पक्के करने हैं, यानी देख देख के जाने, खाली हेडिंग, और कौन से टॉपिक हैं जो सिर्फ देख के जाएंगे और अगर आगे तो कुछ ना कुछ तो लिख देंगे। इतनी मेहनत करोगे तो ऐसा तो नहीं हुआ कि सबके सब फेल हो जाते हैं। परेशानी
وجہ ہوتی ہے ناکامی کی. کام نہیں ہوتا. کام کریں، ترتیب سے کام کرتے جائیں اور اس پریشانی کو نکالیں باہر. اور پھر جب امتحان دیں سکون. سب سے امپورٹنٹ وہ 3 گھنٹے ہوں گے کہ اس 3 گھنٹوں میں جو پیپر آئے گا اس وقت آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے، تو اس کی تیاری کریں. چلے شاباش، بڑی لمبی بات ہو گئی. خوش رہیں، جیتے رہیں، اپنا خیال رکھیں.